Hey, my loves, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is coming towards you with marriage proposal. Basically, your future spouse, they are coming with marriage proposal और हम देखने वाले हैं कि कब, कैसे, कहाँ और क्या चीज़ निकल करके आती है. ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये डायरेक्ट आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है. आपको क्लेम करने के लिए इसको 222 कमेंट सेक्शन में लिखना है. ओके गाइस, ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके फर्स्ट लेटर, पाइल नंबर 1 एंड 2. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, आपके लिए मेरे पास तो ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं. विथ पाइल नंबर 1, दिस इज़ फ्रीडम कार्ड. Okay, freedom. And pile number 2, this is change card. So freedom and change, whichever is attracting you most, आपका वही पायल है. I will see you on your reading. and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. I will see you there. हेलो लव्स, हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी आपके लिए क्या निकल करके आता है. व्हाट इज़ देयर फॉर यू, ग्रुप नंबर 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पाइल 1, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this is a 9 of air. Okay, fine. 9 of air. Okay, आपके लिए है यहाँ स्ट्रेंथ एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड. एंड ऑल्सो देयर इज किंग ऑफ फायर. कूल, वेरी कूल. एंड यहाँ पर आपके लिए है एक और 4 ऑफ फायर. वाह, इंटरेस्टिंग. पाइल नंबर 1, अगर आप देखो तो यहाँ वो 4 ऑफ फायर, इसको 4 ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसे बुलाते हैं. एंड बेसिकली दिस इज़ 11. ओके, सो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है विद एंजल नंबर 11. ये आजकल बहुत हमारी रीडिंग्स में आ रहा है. अगर आप यहाँ पे रेगुलर रीडर हो तो अक्सर एंजल नंबर 11 यहाँ पर आकर के अपने प्रेजेंस का बताते हैं और आपको ये श्योरिटी देते हैं कि आप परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यूनिवर्स की हद से भी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ और अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. आप हाईली डिवाइन अलाइनमेंट में हो अभी यूनिवर्स के साथ. और आप मैनिफेस्ट अगर कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट इज़ एग्जैक्टली द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर. आप अगर चाहो तो इन एंजल नंबर 11 को अपना कोई मैसेज लिख करके कमेंट सेक्शन में लिख करके यूनिवर्स को भेज सकते हो. ठीक है, सो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एंजल नंबर 11 साथ लिखना ज़रूरी है. 11, एंजल नंबर 11, आई एम विद माई सोलमेट. एंजल नंबर 11, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेल्थी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी. जो भी आपकी कमांड है आप लिखें, ज़रूर लिखें, ये बहुत ज़रूरी होता है. एंड साथ में आपने ये ज़रूर लिखना है कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. ठीक है, अच्छा रीडिंग की ओर चलते हैं. देखो पाइल नंबर 1, मुझे बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं रिगार्डिंग योर पार्टनर स्पेशली. ठीक है, फायर साइन एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो की हैवी वाइब्स हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन के. और ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ सो मोटिवेशनल, वेरी अम्बिशियस और बहुत ही ना ऐसे करिज्मेटिक्स इनकी पर्सनैलिटी है. ठीक है, देखो पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ विद दिस 4 ऑफ फायर एनर्जी. 11 की एक बहुत ही पीसफुल और अबंडेंस वाली लाइफ जो है ना आपकी लाइफ में एंटर हो रही है. आपके
लाइफस्टाइल में, या बोलो तो आपकी लव लाइफ में, राइट। ये एक कंटेंटमेंट का इरा होगा। कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन, या फिर आप जहाँ पूरे पूरे शांत होते हो, यू आर लाइक फुली सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे जो मिला है ठीक मिला है, और ये कि मैं इसको डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, और ये कि आई एम ब्लेस्ड, राइट। ये वो एनर्जीज होती हैं। पाइल वन आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी होम लाइफ आपका वेट कर रही है, और मैं बोलूँ ना तो कि बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो आप अपनी लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में। चाहे अभी आपकी करंट करियर लाइफ है या फिर लव लाइफ है, बल्कि दोनों ही हैं। दोनों ही लाइफ्स आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में जा रही हैं, और आपको इसको मैनिफेस्ट करना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ना बहुत ही ना, जिसे बोलते हैं ना, हैवी एनर्जीज़ हैं, बहुत ही फायरी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, राइट। फायर इज़ एवरीवेयर, और वेर एवर देयर इज़ फायर देयर इज़ मार्स, ठीक है। एक्शन, जहाँ पर आपके सपने एक्शन में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने जाते हैं। पाइल नंबर 1 मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना, इसकी लाइफ में फोकस बहुत ज़्यादा है, बहुत एम्बिशियस इंसान है। मतलब इसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, दे डू हैव वेरी बिग गोल्स, और इस टाइप की इसकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये इंसान क्रिएटिव है, और फॉर अ फ्यू दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी इनका जेंडर है। पहलवान, ये इंसान रात को देर से सोता है, या फिर दे आर वर्किंग एट नाइट शिफ्ट। लेकिन अभी तो आई थिंक सो कोई नाइट शिफ्ट का इतना सीन है नहीं, बट आई बिलीव दिस पर्सन, इसने ना लाइफ में बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। रातों को जाग जाग कर स्टडी किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत करी है, क्रिएटिविटी दिखाई है, फिर जा कर के इसको कहीं ना कहीं जा कर के इसको सक्सेस जो है वो मिली है। सो पाइल नंबर 1, दिस हैज़ टू बी विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, सी स्ट्रेंथ, लियो वाइब, अगेन वर्ड फायर साइन, ठीक है। सो चाहे इसका सन साइन लियो हो या ना हो, दिस इज़ मून साइन लियो, ठीक है। सो ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है, ठीक है। ये अपने काम बहुत स्ट्रेंथ से करता है, दे आर वेरी वेरी ब्रेव इनर साइड, इनका लिटरली दे आर, मेरे को इनका कोई इनर सेल्फ झांक के देखे ना तो पूरा पूरा शेर है ये इंसान, टाइगर है, लायन है, ठीक है। सो ये पर्सन है आपकी बेसिकली लाइफ में आने वाला, और ये इंसान आपके घर मैरिज प्रपोजल भेज रहे हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी फॉर 60% ऑफ यू, पाइल वन, यू ऑलरेडी नो दैम, आप इसको जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो, आप किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते, तो आप कमिंग 1 मंथ, हाँ मैं स्टेटमेंट यहाँ दे रही हूँ, लिटरली 1 मंथ, आप कमिंग 1 मंथ के अंदर अंदर आप इसकी शक्ल देख लो कि हु इज़ दिस पर्सन। आपके घर एक रैंडम रिश्ता आएगा, कोई भिजवाएगा रिश्ता, और बेसिकली ये यही इंसान है। इनकी निशानी क्या होगी? इनकी निशानी ये होगी कि इसकी दे आर गुड लुकिंग, पहली तो बात। दूसरी बात, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है, ठीक है, मीडियम हाइट है, और थोड़े मस्कुलर हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है ये इंसान में, ये इंसान देखने में। और ये भी इसकी निशानी होगी कि दे आर वेरी अर्निंग वेरी वेल, और कुछ ना कुछ नाइट शिफ्ट का कुछ होगा सीन, या इसकी मम्मी ऐसे कुछ बताएंगी इनके बारे में कि रातों को जाग जाग के ये पढ़ता था, या फिर काम करता था, या ये कोई नाइट शिफ्ट करता है। दे इवन कैन बी डॉक्टर या इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे हैं ये, दे वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। तो ये चीज़ है। आगे हम और कार्ड शफल करते हैं, ओके, और देखते हैं और क्या वाइब निकल के आती है। ओके, यहाँ पे है लवर्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ फायर,
और गाय के ओके गाइस, ये इंसान ना, मैं बताऊँ किस किस्म का है, मैं आपको पहले बताती हूँ किस प्रकार के इंसान है। दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, लिटरली समवन के जो आपकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, है आपका पूरा पूरा खर्चा। लिटरली दे आर एक्सेप्टिंग यू विद ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। मैं देखूँ ना, ये इंसान हो गया, ये सब काफ़ी सारे लवर्स भी है। एक्चुअली बात ये कि बिकॉज दीज आर जर्नल रीडिंग्स, तो चीज़ें मिक्स होती हैं, कोई आप किस बैकग्राउंड का कोई किस बैकग्राउंड का। बट डोंट वरी, आई एम चैनलिंग योर एनर्जीज। पायल नंबर 1, जैसे मैंने पहले बताया, विद दिस लवर्स एनर्जी, आप कहीं ना कहीं से इसके साथ कनेक्टेड हो लव बॉन्ड में। ठीक है। और अगर आप किसी के साथ नहीं कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वाटर भी है, एस ऑफ कप्स, न्यू लव, न्यू प्रपोजल, न्यू हैप्पीनेस एंड ए न्यू बिगिनिंग। तो इस केस में ये इंसान एक नया प्रपोजल है, एक नया इंसान, एक न्यू वन, राइट। आप इसको नहीं जानते सूरत में, बट आई थिंक इस है यहाँ दोनों केसेस में यहाँ पे चीज़ें हैं। बट आई थिंक इस आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं जानती हूँ कि नहीं जानता हूँ मैं इसको। द थिंग इज़ के विद इन 1 मंथ, कमिंग मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए मैं किसी मंथ का नाम नहीं लूँगी कि इस मंथ में। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, उससे आप टाइम डेट नोट कर लो आज की। आज से पूरे 1 महीने के बाद आप देखना, यू विल बी नोइंग दैम, आप इसको जानते होगे। ठीक है। फॉर अ फ्यू दे कैन बी फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पे होंगे एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। लियो एंड जेमिनी की हैवी वाइब्स हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेशल मेजर अरकानास आए हैं। ठीक है। सो पाइल 1, आई एम सीइंग हियर कि बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो रॉकिंग होने वाली है, क्योंकि इंसान कमिटेड बहुत है, बहुत ज़्यादा कमिटेड है। और यू नो जिसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, कि ये इंसान गुड लुकिंग भी बहुत है। हाँ, लड़की है तो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है। लड़का है तो भी वेरी वेरी हैंडसम। ठीक है। मस्कुलर है, हैंडसम, टॉल, डार्क हैंडसम वाला हिसाब है इसका। ठीक है। पाइल नंबर 1, लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल और यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। और राइट, यहाँ पे है कंप्लेसेंसी। जी, आप अभी अवेयर नहीं हैं कि जो होने वाला है। ठीक है। आप ऐसा समझ रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होना, ये सब बातें हैं, ये सब झूठ है। बट द थिंग इज़, ऐसा नहीं है। चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें डिफरेंटली यहाँ पर होंगी। ठीक है। लेकिन यह है कि जब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ आई है सामने, तो आप समझ जाओगे कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत सोच रही थी, ये चीज़ हुई है। यू विल सी दिस। ओके। कंफ्यूज है वो आप अभी, आई नो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने भी इनको देखा नहीं ना सामने, आपकी कंफ्यूज एनर्जीज दिख रही हैं। बट कंफ्यूज एनर्जीज़ का मतलब ये नहीं है कि चीज़ वहाँ मौजूद नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही, जो कि आपको 1 महीने के बाद मिलेगी। ठीक है। कुछ इस पर्सन के बारे में जानते हैं। इनसिक्योरिटी। गाइस, ये पर्सन थोड़ा सा obsessed होगा आपके साथ और इनसिक्योर भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ये पोसेसिव बहुत है, ये मैं पहले ही बता दूँ। रियली पोसेसिव पर्सन, और इसको आपके अलावा और कोई दिखता भी नहीं है। लिटरली ये वंस दे आर इन रिलेशनशिप विथ यू, तो फिर तो आप कुछ ना पूछो कहाँ से ये इंसान चला और कहाँ ये आकर के आप पे रुका। इसके लाइफ में मतलब फुल स्टॉप है आपके बाद। लिटरली देयर इज़ अ फुल स्टॉप आफ्टर यू। और ये कभी भी किसी और के और देखे तक का भी नहीं, देखेगा भी नहीं कि कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये वो, ये ऐसा है ही नहीं है। ठीक है। इसके ना ये सीन है, देर भी लाइक यार एक ही मेरे से पट जाए बड़ी बात है, मैं क्या और के पीछे भागूँ। लिटरली दे आर सो इनसिक्योर अबाउट ऑल द सिचुएशन। सो द थिंग इज़ कि ये भी हो सकता है पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस हों, और अभी चाहते क्या डायरेक्ट शादी करेंगे यार,
ठीक है ना, हमसे नहीं खेल खेले जाते रिलेशनशिप्स के। एनीवेज, रिकवरी है आपकी भी और इनकी भी, चाहे आप ये मेंटल स्टेट की रिकवरी हो या ये फिज़िकल सॉरी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में रिकवरी हो। आपको भी आपका खोया हुआ सोलमेट मिल रहा है और उसको भी उसका खोया हुआ सोया हुआ नहीं, खोया हुआ सोलमेट मिल रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस की, ये की ही इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपको वो चाबी लिटरली मिल रही है कि जो डोर ओपन करेगी आपकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी का। क्लेम दिस की, क्योंकि इस की में मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है। यू नीड टू क्लेम दिस थिंग। ओके, पाइल 1, क्लेम दिस की बिकॉज ये बहुत सारे आपके लाइफ में डोर्स ओपन करने वाली है ये की। ओके, लेट्स मूव हैड एंड सी व्हाट कम्स अप। मैच्योरिटी, मैच्योर है, मैंने बताया वेल एजुकेटेड भी हैं और इनको भी आप में मैच्योरिटी पसंद है। दे डोंट लाइक अ चाइल्डिश पार्टनर। ठीक है, क्योंकि खुद बहुत एम्बिशियस है, इनको एम्बिशियस पार्टनर ही चाहिए। तो अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप करियर में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आप अच्छे हो अपने फील्ड में, तो डेफिनेटली दे विल लव यू मोर। द गार्डनर, ये इंसान ना, मैं बताऊँ तो दे आर वर्किंग हार्ड। रिलेशनशिप में भी ये पुट इन करता है, बहुत सारी एफर्ट्स करेगा भी। और लिटरली आपको कोई इतना कोई ख़ास, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई तो इतनी ख़ास मैं मेहनत करती देख रही हूँ शादी के बाद। यू आर जस्ट सिटिंग देयर चिलिंग आउट एज वेरी वेरी लाडली वाइफ, राइट। और बिकॉज यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज भी हैं, तो विद दैट आई कैन से कि बहुत सारा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा। और यू कैन सी द डिवाइन प्रोटेक्शन, किस तरह से ये जो ट्रीज़ हैं इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है इनको भी और आपके रिलेशनशिप को भी। सो बेसिकली दिस इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन, नेचर्स प्रोटेक्शन फॉर यू। ओके, आगे है जी आपके लिए लुमिनोसिटी। डेफिनेटली देयर इज़ ब्राइटनेस, ठीक है, एंड ऑफ द टनल देयर इज़ सनशाइन। चाहे आप अभी डार्क टनल से गुजर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा इधर उधर लेफ्ट राइट, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि टनल के एंड में यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ब्राइटनेस है। ठीक है, ऑल यू हैव टू जस्ट क्लेम दिस थिंग एंड रिसीव विद व्हाट, रिसीव विद अ बिग रिसीविंग मोड। आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। आपको गॉड के लिए बहुत ज़्यादा वो होना पड़ेगा ग्रेटफुल कि आपको ये सब मिला एंड यू डिज़र्व दिस। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि आपको आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं और उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, ना कि ये बोलो कि और कुछ नहीं होता, आज तक तो मिला नहीं। हाँ, हम 25 सालों से धक्के खा रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज वी वर इन नेगेटिव एनर्जीज़। ठीक है, आई नो इट्स चैलेंजिंग, आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुन के कि यार कितना स्ट्रांग रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, इंसान थक जाता है स्ट्रांग रह के, लेकिन बच्चा यही चैलेंज है यही टर्निंग पॉइंट है। जो यहाँ पे खड़ा रह गया वो जीत गया, वो निकल गया। ठीक है, चल ले आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं एनर्जीज और क्या है इस पर्सन की डिटेल्स। ओके, ऑलराइट, वियतनाम। सो ये कोई कंट्री है, राइट, ये वहाँ से हो सकते हैं। मरकरी, मैंने बताया बहुत इंटेलिजेंट है, तो मरकरी वैसे भी रूलिंग प्लानट है आपके वर्गों का और जेमिनाई का। ठीक है, आई लव यू मैसेज। सैटर्न, सो रूल्ड बाय सैटर्न, बहुत डिसिप्लिन्ड होगा ये पर्सन। हेल्दी लाइफस्टाइल, बोल्ड हैं काफ़ी ये। साउथ कोरिया,
और है यहाँ चैरिटी पर्सन लियो। लियो के बहुत हैवी वाइब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। फ्रेश फ्लावर्स इसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बोथ आर बैलेंस, मतलब ये प्रोवाइडर भी होगा और ये गिवर भी होगा। मतलब दे ऑल्सो लव कि आप उनको अटेंशन दो, और दे ऑल्सो लव टू गिव यू मनी। ये दोनों साइड इसकी बैलेंस होंगी। डिसिप्लिन्ड फेशियल हेयर हो सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, एल्डेस्ट बहन भाइयों में। एक्वेरियस ओल्डर टू यू एज में, बायोलॉजिकल एज में आपसे बड़े होंगे। स्टे काम, बड़ी काम पर्सनैलिटी है। क्लियर कंप्लेक्शन, डांसिंग म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो। पोसेसिव वाइब्स, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। जॉली पर्सन, बोरिंग बिल्कुल नहीं है, हंसते खेलते रहते हैं। ओके, विल यू मैरी मी? सो दिस इज प्रपोजल। ओके, इंजीनियर, अमेरिका का मियामी जो स्टेट है उसकी बात है यहाँ। मियामी, कूल पर्सन, वेरी वेरी कूल पर्सनालिटी। गुस्सा इनको नहीं आता, बहुत काम, बहुत ही रेयर है गुस्सा आए, कोई बहुत ही बड़ी बात हो जाए तो, अदरवाइज नहीं। ओके गाइस, आगे हम चलते हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स की ओर। लेट्स सी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे है एल ई ओ। चलो, लियो तो यहाँ पे निकल आया, या मे भी इनका नाम ही ऐसे हो लियो करके। लियो, जे एन आई एफ जी वाई जी अगैन एच जी एच पी, and this stone is coming for literally manifestations. Guys, this stone is so important for like manifesting whatever आपके माइंड में जो भी है। I don't know ये इसमें कैसे आया, but literally for you to manifest things. Okay, यहाँ पे है A and V C X D U W. Okay guys, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey my loves, hello and welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। देखते हैं क्या निकल के आती है एनर्जीज आपकी, और ये कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। 2 ऑफ कप्स, वाओ, लाइक वाओ मेरे पास और वर्ड्स नहीं है कहने को वाओ के अलावा। सो पहले कार्ड्स पुल आउट कर लें, फिर देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। 7 ऑफ एयर, 2 ऑफ कप्स and release, release, and there is the dreamer. all right, so pile number 1, yes, pile 2। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना आपके पर्सन की, दैट इज़ कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है फ्यूचर का। ठीक है, हो सकता है जब आप इसको मिलो तो हो सकता है ये लाइफ के उस फेज़ में ना हो कि ये जहाँ ये अपने प्राइम जो है फेज़ इंजॉय कर रहा हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसिंग टाइम, मैं देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, पाइल 2 आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, जो मेन मैसेज है ना, वो यही है कि 2 ऑफ कप्स के साथ आपके जो रियल सोलमेट है ना, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग
किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ, या तो वाकई में यानी कि रियलिटी में आप लोग इन्वॉल्व हो उनके साथ एज पार्टनर्स, वो कार्मिक है लेकिन आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो, आपको पता है मन में, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई नहीं है, स्टिल यू आर ऑक्यूपाइड मेंटली, आपकी वाइब्रेशन आपके सोलमेट से राइट नाउ मैच नहीं हो रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो किसी और में। सॉरी टू से, मे बी आपके ये थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, मे बी आपकी ये फैमिली है, कार्मिक है, राइट, और आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अटैच्ड हो किसी के साथ। या तो आप उनको खोने से डरते हो, या फिर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में बहुत सोचते हो, या किसी ऐसे के बारे में सोचते हो जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया था और आपने उसको अपनी ईगो इशू बना लिया है। नाउ यू आर के नहीं, इसने मुझे रिजेक्ट किया तो किया क्यों, अब इसको बदला मिलेगा, ये हो, इसे पे कार्मा आए, ये हो वो हो, आप इस तरह नेगेटिविटी थ्रो करते रहते हो उन पर। ठीक है, उन पर नेगेटिविटी आए या ना आए, लेकिन करंटली आपके ऊपर आ रही है इन बातों की वजह से। ठीक है, आप इसको रिलीज़ करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपका लिटरली जिसे बोलते हैं ना कबाड़ा करना वो कर देगी। ठीक है, क्योंकि जो रियल पर्सन है, आप अपनी लाइफ को देखो ना, यू आर ऑल्सो मेड फॉर समवन। ये तो नहीं कि आपको अकेला छोड़ दिया गया यूनिवर्स में। आपका जो रियल पार्टनर है उसको मुश्किल होगी आपको ढूंढने में, आप दोनों की राहें नहीं मिलेंगी, मिलते मिलते भी रह जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेस्टाइन मीटिंग है, किसी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसी कोई डेस्टिनी में लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग किसी एयरपोर्ट पे मिलोगे। ठीक है, तो आपकी वाइब्रेशन से डाउन है, तो आप लोगों का टाइम ही नहीं मैच होगा, वो कहीं निकल जाएंगे, आप कहीं निकल जाओगे, मिलते मिलते रह जाओगे। तो ये होता है बेसिकली रियलिटी में। सच में देखो, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हम पे मर्सीफुल है, यूनिवर्स हम सब के लिए अच्छा चाहते हैं कि लिटरली हम सब जो हैं वो अच्छी जगह पर रहें, लेकिन कभी कभी हम खुद अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा भी इतना कसूर नहीं है, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, उफ, लिटरली क्या कहे बंदा। लेकिन द थिंग इज़, आपको अपना जो है ना बुद्धि चलानी चाहिए, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए कि मेरे को क्या सोचना है और क्या नहीं। ठीक है, जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। सो यहाँ मैसेज ये है कि आपका ना जो रियल सोलमेट है वो आपको ढूंढ रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, उन्होंने अपनी एनर्जीज़ क्लियर कर ली हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। उनको रिलीज़ कर दो, पास्ट प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, एंड लेट्स सी, देखना किस तरह से आपकी लाइफ चेंज होती है, किस तरह से एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेथ इसका अच्छा है, मतलब बड़ा फेथ रखता है ये, इसका किसी स्पेसिफिक जो भी इसका रिलीजन है, जो भी इसकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उसको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छा इंसान है ये कैरेक्टर वाइज भी, और इसकी अच्छी खासी तरबियत हुई हुई है रिलीजन के अनुसार, राइट। सो एवरी रिलीजन इज़ लिटरली डिस्क्राइबिंग गुड थिंग्स। आपको टीचिंग्स जो मिलती हैं हर रिलीजन से, वो ह्यूमैनिटी की, और मतलब किस तरह से किसी को ट्रीट करना है, सब बहुत अच्छे हैं। तो अगर किसी भी रिलीजन को ये फॉलो करते हैं, दिस पर्सन इज़ सो गुड फॉर यू। ठीक है, सो ये बात आप याद रखना। अच्छा, इस पर्सन की एनर्जीज़ है कि हो सकता है पहले भी आपको मिले हों या मिलना चाह रही हों, क्योंकि सेवन ऑफ फेरा आई कैन अंडरस्टैंड, ये पहले आपको मिलना चाह रहे थे, आप लोगों की डेस्टाइन मीटिंग तय थी, सेट थी यूनिवर्स की ओर से। तो कोई गड़बड़ हुई है आपकी ओर से या मैं भी उनकी ओर से, मैं ज़्यादा ब्लेम आप पे नहीं डालती। ठीक है, शायद उनकी तरफ से भी, वो भी इंसान है, तो वो टाइमिंग मिसमैच हो गया, क्योंकि यह कार्ड है टाइमिंग मिसमैच का, और आप लोग नहीं मिल सके। ठीक है, बट दिस इज़ लिटरली अ प्रोफेसी फॉर यू कि आप अगले 1 महीने के अंदर अंदर इनसे दोबारा मिलोगे। मेरा आपको बताने का जो मेन रीज़न है ना, वो यही है कि यू नीड टू बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहो, ये बात मेरी याद रखो, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश करो, खुश रहा करो, राइट। चाहे लिटरली बैंड बजी हुई है, लिटरली फिर भी आपको
खुश रहना है। फेक इट टिल यू मेक इट, ये कोट याद रखना। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रिक है एंड लिटरली आपको इसको करना ही पड़ेगा। मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं होगा, मुझे पता है कि जब इंसान परेशान होता है और फिर हंसी का नाटक करना, नाटक ही कहूँगी मैं, और क्या कर सकते हैं राइट, किस तरह खुश रह सकते हैं जब अंदर से दिल बुझा हुआ हो। बट सबसे पहले आप ये रखो दिल में विश्वास कि गॉड ने मेरे लिए जो प्लान करा है ना वो बिगेस्ट प्लान है, ठीक है, और वो प्लान जो मेरी बेटरमेंट के लिए, और मुझे सब कुछ मिलेगा, गॉड मुझे सब कुछ देंगे। जब आप ये सोच लोगे ना तो आपकी सारी परेशानियाँ ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। परेशानी मेनली हमें तब होती है जब हम हालात को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, मेरे को 25 साल की उम्र में शादी करनी थी, क्यों नहीं हुई, हाँ अब शादी हो गई है तो अब मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ, मैं 8 साल हो गए शादी को, 7 साल मेरा बच्चा क्यों ना, मतलब लिटरली हम हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हम चाहते हैं हमारे मुताबिक हो। ठीक है, हम यूनिवर्स पर नहीं छोड़ते, इसी को सरेंडर करना कहते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ो, गॉड पर छोड़ो, जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ही इज़ गॉड इज़ परफेक्ट, ये तो हमें सबको पता है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सोचो तो आपको मतलब आपकी परेशानियाँ टेंशन्स कम हो जाएंगी। खैर अभी हम वापस आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या चीज़ है। ऑलराइट, दिस इज़ द बैलेंस एनर्जी and this is the Queen of Cups. Wow, woo, nice. This is the Page of Air energy. Wow, guys, आपका पर्सन ऑलरेडी क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, राइट ये बहुत लाइक लिटरली ये इनकी नेचर हो या ना हो, लेकिन समवन इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन यू। और ये जो कार्ड आया है यहाँ पे ये वाला, लिटरली ये डिस्क्राइब करता है कि कोई इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और वो आपके बिना वाकई में नहीं रह सकता है। ठीक है, ये इंसान बहुत उतावला होना ना बोलते हैं, इम्पल्सिव, मतलब ऐसा होना कि इंतज़ार नहीं हो रहा, लिटरली कैन नॉट वेट, इस तरह किसके हिसाब हुआ पड़ा है, और बहुत क्यूरियस है ये आपके बारे में, आपको जानने के बारे में, आपको मिलने के बारे में। दिस इज़ हाउ दे आर, राइट। और लिटरली आप इसके लिए बहुत मोहब्बत करने वाली एक, लाइक लिटरली यू आर दिस, क्या बोलूँ उसे, मोहब्बत की मूर्ति बोलूँ या मैं क्या बोलूँ आपको, इस तरह से आपको ही प्यार करेगा। ठीक है, एक लिटरली वर्शिप वाला हिसाब है, ऑब्वियसली नॉट वर्शिप वो लिटरल मीनिंग में मत जाना, वर्शिप तो सिर्फ गॉड को हम करते थे। थिंग इज़ कितना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट ये बंदा करता होगा। इस बंदे की बंदे या बंदी जो भी है, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी, दे आर वेरी पेशेंट, दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं, वेरी वेरी पेशेंट। ठीक है, बहुत ही ये ना जेंटल होंगे, सॉफ्टी होंगे, देर सॉफ्टी, दे आर नॉट वेरी बोल्ड एंड मस्कुलर एंड बोल्ड एंड शाउटिंग एंड येलिंग, डीप वॉइस ना, इनकी आवाज़ भी इतनी डीप नहीं है, या होप स्टिल दिस इज़ वेरी सॉफ्ट वॉइस, वेरी सॉफ्ट, बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान है, लविंग है, छोटा दिल है, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आपने एक दफ़ा कोई अपनी बात की कि यार मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, ये वो, लिटरली दे आर चेंजिंग इट। ठीक है, एम्पैथेटिक है, दिल इनका लिटरली मोम की तरह पिघल जाता है, इसकी सबसे बड़ी निशानी होगी। ठीक है, बहुत ही पेशेंट है, पेशेंस। लिब्रा सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा सैजिटेरियस और वर्गो, इसके साथ साथ एयर साइन तो सारे हैं यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और वाटर साइन पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ये राशियाँ हैं कुछ इस पर्सन की, और मैं देख पा रही हूँ कि इंसान बहुत दूसरों की भी बड़ी हेल्प करता है, दूसरों की ना, कोई नीडी है, कोई सिग्नल पे कोई बच्चा है खड़ा, हेल्पलेस या कुछ भी, ये खुद रुकेगा वहाँ, गाड़ी रोक करके, जो भी है इनके पास गाड़ी है, बाइक है, जो भी, रोक करके उसकी हेल्प करेगा जाके खुद। ये ऐसा ही है, इसका दिल बहुत छोटा है, वेरी वेरी सॉफ्ट। में भी इनकी राइजिंग साइन, इनका राइजिंग साइन पाइसिस हो सकता है, क्योंकि आपका जो भी राइजिंग साइन है इट डिटरमिन्स योर सोल पर्पस, और जिनका भी राइजिंग साइन पाइसिस है उनका सोल पर्पस यही होता है, टू हेल्प ह्यूमैनिटी,
ठीक है, टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। बहुत एहसास रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अंदर से ये। सो ऐसा है ये आपका लवर। ओके, सो लेट्स सी क्या आपके हाँ और क्या एनर्जीज़ हैं। अवेकनिंग, स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल है भाई। एक आर्कएंजल गैब्रियल, ओ किंग ऑफ फायर। मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा टूट के चाहने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा। और यूनिवर्स इसको इसीलिए भी भेज रहे हैं कि आपकी एक जो है ना अकेलापन, वो ख़त्म हो जाए। आप एक आइडियल हो, उसी यूनिवर्स के लिए आप एक आइडियल बच्चा हो। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपने जो कुछ पीछे सहा है ना, यूनिवर्स ये नहीं चाहते कि वो दोबारा हो आपके साथ, बिकॉज यू आर टू गुड टू बी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हो सकता है आप किसी और प्लानट से हो, या आप यहाँ पर कोई एंजल हो डिस्गाइज्ड एज ह्यूमंस, क्योंकि बहुत सारे एंजल्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, ह्यूमंस बन के, इंसान बन के आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो इसलिए यूनिवर्स की आपके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यूनिवर्स आपको वही इंसान देना चाहते हैं कि लिटरली कि जो आपके एक तो सोल मिशन में आपके साथ हो, और दूसरा आपकी ना सपोर्ट हो, राइट। सपोर्ट सोसाइटी में फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट चाहिए। हम सब इंसान एक दूसरे के लिए बने, लाइक एक दूसरे के साथ सोशलाइज करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, राइट। सो दैट्स वाई यूनिवर्स ने ये इंसान आपके लिए सिलेक्ट किया है। स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है यहाँ। और राइट, लेट्स सी मोर। पाइल 2 सॉरी, तो मैं ये भूल जाती हूँ। खैर, सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पर आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। एंड दिस गुड न्यूज़ इज़ कि आप में से जो लोग भी 30 के होने वाले हैं, लाइक लेट 20s में हो, या 30 एज के हो, या अर्ली 30s में हो, ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है। एक बिग अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बिग गुड न्यूज़ है, लिटरली मिरेकल है। और अपकमिंग 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप ये देखने वाले हो कि वो आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होती है वो मिरेकल। ठीक है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, मुझे 70% ये चांसेस फाइनेंशियल गेन के हैं। आपको बहुत बड़ी बिज़नेस आपका स्टार्ट हो सकता है, या कोई जॉब आपको लग जाए, बहुत ही आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। अगर आपके नेम इनिशियल्स APLKSTZ मतलब Z, और DPOR से हैं, तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम दिस मिरेकल। अपकमिंग 6 मंथ्स के अंदर एक ह्यूज फाइनेंशियल गेन है आपके लिए, ह्यूज, छोटा मोटा नहीं है ये, लाखों से भी ऊपर का यहाँ पे फ़ायदा है। क्लेम दिस मिरेकल। अगर आप सुन रहे हो, अफर्मेशन लिख सकते हो यूनिवर्स में सेंड करने के लिए, लिखो कि आई एम ग्रेटफुल टू मैनिफेस्ट दिस मिरेकल इन माई लाइफ। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, गाइस ये इंसान, ये भी हो सकता है कि आपको जो पर्सन अगले महीने जिसकी मैंने बात की, अपकमिंग नेक्स्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी देखो, टाइमलेस रीडिंग है, मैं किसी मंथ का नाम नहीं लेना चाहती हूँ इधर, ठीक है, वरना स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, अपकमिंग नेक्स्ट मंथ इज़ योर मंथ। आपके जो भी हालात हैं अभी, चाहे सिंगल हो, परेशानी, ये सब चीज़ें, ये सब ठीक हो रहे हैं। लिटरली एवरीथिंग इज़ गेटिंग राइट। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, देखो आपने ख़ुद को खुद हील करना है अभी तक, ठीक है, आपने ख़ुद को खुद हील किया भी है, आई कैन अंडरस्टैंड। और कहीं ना कहीं आपको अभी खुद और भी अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी पड़ेंगी, आपको खुद पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो आप नहीं कर सकते, बस एक कदम और चल लो मेरे कहने पर, लिटरली यू नो
बहुत करीब हो क्योंकि आप मंजिल के लिटरली आपका लक्ष्य जो है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना करीब है। मैनिफेस्टेशन देखा, मैनिफेस्ट करो, करो, प्रे में बैठो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अपने चाक्रास बैलेंस करो। बहुत ज़रूरी है ये पूरे चाक्रास आपके लाइन में आने। ये तभी आएंगे जब आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे। वाइब्रेशंस हाई कैसे होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। शॉर्ट में बता भी चुकी हूँ कि जब आप खुश रहते हो, जब आप ग्रेटफुल रहते हो अपनी करंट सिचुएशन में, चाहे जो भी हालत है, तब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती हैं। ठीक है, पीस, एट पीस। सो गाइस, आपके पर्सन कोई यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है। एक तो मैं बताऊँ, इंसान को आप में अट्रैक्शन बहुत रहने वाली है और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बता चुकी हूँ मैं पहले भी, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। पार्ट हो सकता है आपका पर्सन ना कोई, मुझे ऐसे लग रहा है कोई लाइट वर्कर है, या ये उस पर बहुत बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर। ठीक है, ये जहाँ भी है ना, आप मानो इस बात को, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लिटरली दिस इज़ दैम बेसिकली। जेंडर पे आप मत जाएं, ये कार्ड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। ये इंसान आपको इसी तरह से बैठा मैनिफेस्ट कर रहा है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपनी एनर्जीज ठीक रखो, वाइब्रेशंस ठीक रखो, ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाओ। उनकी मेहनत बेचारे की ज़ाया मत करो। मिलोगे आप तभी, दोनों यूनियन तभी होगा जब दोनों की वाइब्रेशंस सेम होगी, सेम फ्रीक्वेंसी पर होंगी। आपकी डाउन है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे इन तक? कोशिश करो, कोशिशें ही कामयाब होती हैं कि, राइट? सो दिस इज़ सो स्वीट ऑफ यू, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 सॉरी। एंड आई बिलीव कि आपको ऐसा पार्टनर बहुत लकी हो जो कि आपके लिए बेचारा मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करता है। क्या बात है, यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इसकी। कहीं ना कहीं आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके बारे में सोचते हैं ये। ठीक है, सर्विस, ये आपके बहुत लिटरली दे विल सर्व यू। खिदमत करना, इवन आपके खाना बना के खिलाना, इस हद तक भी आपकी केयर जो है ना करेगा। ठीक है, परफेक्शन, बहरहाल परफेक्ट कोई नहीं होता, बट एटलीस्ट आप ये बोल सकोगे कि यार नियर टू परफेक्शन, या परफेक्शन ही है मेरे स्पाउस में। यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दिस। ओके, सभी हम और एनर्जीज देखते हैं और मैसेजेस आपके पर्सन से कि हु इज़ बेसिकली दिस पर्सन। ऑलराइट, सो जल्दी जल्दी हम मैसेजेस देख लेंगे। ये फ्रेश फ्लावर्स, जुपिटर एक्सपांशन, वाओ, नॉट योर एक्स, न्यू पर्सन, एब्सोल्युटली न्यू। बड़ी ड्रेसिंग सेंस इनकी अच्छी है भाई, चॉइस बड़ी अच्छी है। फ्रांस, इंग्लैंड, रिच तो है भाई। वियतनाम, ओल्डर टू, आपसे बड़े हैं, या ओल्डर टू, एल्डेस्ट, अपने सिबलिंग्स में भी बड़े हैं सबसे। साउथ अमेरिका, मिस यू सो मच, ये तो है। सेल पर्सन, पियानो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते हैं ये। बोल्ड पर्सन, इंजीनियर, पोसेसिव है आपके लिए बहुत। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इंडिपेंडेंट पर्सन, कह रहे हैं बी माइन, आई कांट वेट एनी मोर। क्या बात है। फैमिली पर्सन, ब्राउन आइज़, अमेरिका, यूएसए। इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके गाइस, सो भी हमने इनिशियल्स देख लें। What could be the possible name initials of a person? Okay, so कुछ name initials देख रही हूँ मैं। T, ओके, यहाँ पे है आपके लिए T, L, C, U, J, R, D, Z, R, X, V,
G, D, P, G, Z, P and F, W, O and B. So these can be the possible name initials of your person. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.